अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं बिस्तर से उठी हूँ, उठ के रेडी है जंप करने के लिए। जैसे मैं नीचे पैर रखूँ, मेरे साथ साथ ये करे जंप। और ये 9:30 बजे इसको खाना वाना दे के मेरे हल्की हल्की बुखार लग रही थी, सोई तो मेरे को ऐसी नींद लगी कि अब बजे 12:30। देखिए, उसको लगा मैं बाहर जाऊंगी, जाके वहाँ पलट के मुझे देखी मैं यहाँ आई तो फिर चालू हो गया उसको कुछ हरकतें करना। ये देखो, ठीक है, उसको लगा आएगी मम्मा, पहले कर लेती हूँ ये विंडो सब ओपन, क्योंकि इतना अंधेरा लग रहा अभी भी रात खत्म ही नहीं हुई है। क्या मस्त सवेरा है सुबह का, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी धूप लग रही, धूप नहीं लग रही, हल्का सा मतलब शेडो लगता है ना धूप जैसा, बट मौसम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। मस्त हवा चल रही है एकदम, मस्त बोले तो बहुत ही मस्त हवा चल रही है। ये देखो, कपड़ों के हिलने से ही पता चल रहा है ये कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो इसको देखो जरा, जहाँ जा रही वहाँ भाग भाग के। पिनू ये बन रही है चाय, और ये जो रात को बनाई थी मैं क्रैब मसाला, तो इसको आज थोड़ा सा नरम पाव के साथ में नाश्ता करूंगी। बहुत मजा आता है नरम पाव के साथ, ऐसे रात के बचे हुए कुछ नॉनवेज वाले मसाले। जिनकी हालत तो देखो, बाप रे। अभी मैंने आपको बताई थी ना कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की सी धूप निकली हुई थी। अभी देखो, विदिन 10 मिनट्स भी नहीं हुआ ये सब बातों को, माशाल्लाह क्या मस्त मौसम आज ऐसे भी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। बारिश तो रिमझिम चालू हो गई है। अब यहीं पे मैं विंडो में बैठ के चाय नाश्ता करने वाली हूँ। आज फिर से मैंने लगा लिया एलोवेरा जेल, क्योंकि पता नहीं चेहरे पे बहुत इचिंग हो रही है। और आज करने वाले हैं फ्रिज को साफ, तो अभी बंद किए फ्रिज और थोड़ा सा यहाँ पे खाली किए, और उसी के साथ साथ वहाँ पे सारे कपड़े घड़ी करने के लिए आ गए, क्योंकि बारिश आई, सारे कपड़े निकालने पड़े। अभी की सुबह ने तो सब काम होने के बाद कपड़े निकलते। ये रहा मेरा नाश्ता क्या है, अभी तो 1 बजने आ गया, तो खाना ही समझ लो इसको। और इसके साथ में मस्त गर्मा गर्म चाय, और मैं बैठी हूँ विंडो पे। बारिश लेकिन हो गई है बंद। अभी गई सर्वेंट, और माशाल्लाह पूरा घर हो गया है क्लीन। और आज मेरी सुबह से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आज उठी भी लेट हूँ, और ज़्यादा मैंने कुछ काम में उनके हाथ भी नहीं बटाई हूँ। जितना भी हो सका उन्होंने ही किया, मतलब काम मेरे घर पे। चाय भी इवन आज मेरे को सर्वेंट ने बना के दी। अमीन भी यहाँ पे जिम से आके लेटा हुआ है और अपने काम में लगा हुआ है। क्या हुआ बेटा, तेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? बॉडी पेन हो रहा है ना मेरे को। अभी आंटी भी बोले कि मालिश कर दूं क्या दीदी, मैंने बोला नहीं। और माशाल्लाह कपड़े वगैरह भी उसने सब निकाल के घड़ी करके, जानेमाज जो मेरी सूख गई थी इसको भी तय करके रख के वो गई। और उसी के साथ साथ मैंने उसको बोली थी कि चिकन जो है बेटा जरा पानी में डाल देना, हो सके तो मैं बना लूँगी। तो चलो देखते हैं वो कर गए कि किचन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लीन किए। और मैंने फ्रिज बोला था कि आज थोड़ा बेटा फ्रिज क्लीन करना, तो ये एक साइड का फ्रिज क्लीन हुआ है, ये वाला। और ये वाला अभी तो ये बोले दीदी मैं कल करूँगी, बोला कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे क्लीन। और ये इतना सारा पसारा है, एक थैली ख़त्म नहीं होती कि दूसरी 2 थैली वहाँ पे आ जाती है। मुझे खुद कंटाल आया, अभी मेरा घर देख के मुझे खुद कंटाल आने लगा है कि क्या करूँ, ये घर को चेंज करूँ या मैं शहर चेंज करूँ या फिर अपने आप को चेंज करूँ। माइंड बहुत दुविधा में। और अच्छा, उसने चिकन डाल कर गई है पानी में, और पानी हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी कहते थे कि ऐसे जब ड्रॉप का पानी गिरते रहता है ना तो घर में बहुत पनौती होता है। तो अभी तक तो चाय सिर्फ सुबह मेरे को पी हूँ, जो मेरे को वो भी सर्वेंट ने बना के दी, क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा कि मेरी तबीयत आज थोड़ी सही नहीं है। तबीयत सही नहीं रहती है तो दिल अपने आप उदास होता है, और उसी के साथ साथ जो आपके ज़िंदगी में बहुत करीबी लोग होते हैं ना, तो उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं आपको सच बताऊं, जब भी मेरी तबीयत खराब हो या मैं कुछ टेंशन में हूँ या मैं कोई चीज़ों से परेशान हूँ, तो मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरी अम्मी भी अकेले थे। मेरे डैडी जो थे बहुत पहले गुजर गए थे, हम 3 बहन थे, तो अम्मी ने ही हम लोगों को बड़ा किए।
तो अम्मी की मैंने बहुत हिम्मत देखी, क्योंकि अम्मी के पास इतना ना पढ़ाई का कुछ जरिया था, ना कोई इतना पैसे पाने का जरिया था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से 3 बेटियों को बड़े किए और माशाल्लाह तीनों की इज्जत से शादियां कर दी। तो बचपन से जो मेरे अंदर, आप लोग बहुत सारे लोग जो लिखते हैं ना कि स्ट्रांग लेडी, तो ये जो स्ट्रांग लेडी है ना, ये अपनी माँ को बचपन से स्ट्रगल करते हुए देखी है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े घर की मैं हूँ और बहुत पैसे वाली जिंदगी जी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी के घर से बहुत गरीबी देखी, फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि मैं जिनसे शादी की थी उनके साथ जिंदगी कुछ हद तक अच्छी जिंदगी देखी। फिर उनके जाने के बाद फिर तकलीफें, लेकिन उतनी तकलीफें नहीं थे जितने मेरी माँ के घर पे मैंने देखी हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब चीजों से जब इंसान गुजरता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन ही जाता है। और जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो, कुछ चीजें जो है ना हक उलझी हुई है, ना हक हमारे ऊपर करी हुई है, और ना हक चीजें करी जाती है। तो पता नहीं, क्योंकि मैंने अपना निगहबान मेरे अल्लाह को रखा है। और हकीकत है, मैं आपको एक बात कहती हूँ, मैं अम्मी के घर पे हम 3 बहन थे और सबसे बड़ी मैं, तो मैंने बहुत मेहनत करके अपनी 2 बहनों को, जैसे एक माँ की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारियां निभाई अपनी बहनों के लिए। खैर वो आज अपने घर खुश है, कोई मुझे मलाल नहीं है कि वो मेरी जिंदगी में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, जितनी भी हमारी बातचीत है, जितनी भी हमारी नजदीकियां हैं, उतनी काफी, क्योंकि शादी होने के बाद उनको वो घर उनका अपना है, वो घर की उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा है। तो मुझे कोई मलाल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, या अब जैसे अयूब ने अपने घर से मुझे जुड़ा है, तो कहते हैं, मैंने क्या कहा कि जब दुख हो, अगर इंसान 2 मीठे बोल बोले तो भी काफी होता है। और वो घर से अमीना आपा है, मेरी बहू है, बच्चे है, बेटा है और नाती पोतिया बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे मजाक मस्ती करते हैं। कुछ अगर वो कहीं घूमने गए तो दिखाते हैं, कुछ खाना बनाए तो दिखाते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है यार, एक सौतेला रिश्ता इतनी गहराई तक जिंदगी में शामिल है। मैं तो कभी सौतेला मानी ही नहीं उनको, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ। तो मेरे लिए तो वो लोग बहुत बड़ी बात मायने रखते कि मेरी जिंदगी में वो लोग हैं। और आज बीमार हूं ना, तो इसीलिए थोड़ी सब बहकी बातें, तो मतलब थोड़े से एडजस्ट कर लो, क्योंकि होता है इंसान जब बीमार होता है या फिर बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो ये सब चीजें उसको याद आती है। परेशान तो नहीं हो, देखो जिंदगी में आप कुछ भी अच्छा भी करोगे ना, तो भी आपके पीछे कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती है। तो कोई बात नहीं है, यही दुनिया ही है। दुनिया में अगर आपको रहना है तो हर चीज का आपको तोड़ निकालना है, हर चीज से आपको गुजरना है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो 3-4 बार फोन करा, क्या कर रहे, क्या देख काम चालू है। अच्छा, वो माल का सब कटिंग हो गया? हाँ नहीं, चालू है ना अभी। हाँ, खाना खाए तुम? हाँ, ये अभी क्रेन मंगाई। हाँ, ये सब लोडिंग करके, ये ऊपर की ये मशीन उतारने की है, ये चन्नी, फिर ये दोनों मशीन उतारनी है। सुबह से तेरे को 2-3 बार फोन किया, मालूम है ना सुबह से। तो दवा लेने जाने की समझ नहीं पड़ी तेरे को? अरे मुझे तो कंटाल आ रहा, अभी बहुत दुख रहा, हाथ पर बुखार हल्की लग रही। अभी थोड़ा सा चिकन बनाई और फिर थोड़ा सा एक रेड बुल निकाल के उसको थोड़ा गर्म करी, मैंने थोड़ा पी लूं तो हिम्मत आएगी। जाऊंगी, शाम को जाऊंगी, बच्चों लोग को भी अभी फोन करती हूँ। अरे तो दवा लिया ना? हाँ, मेरी सुबह से ही लगा उन्हें। खाना खाए तुम? खाना भी नहीं खाया अभी तक, खाना नहीं खाया? अरे क्या यार, काम 4 बज गया, काम ऐसा है नहीं, पर 4 बज गया है। हाँ, बस अभी 1-2 घंटे का काम बाकी। ये रखा मैंने ग्रिल करने के लिए ब्रेड, क्योंकि सालन बना दी हूँ और अयूब ने भी बहुत चिल्लाए ले डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो ये ब्रेड और ये जो सालन है, ये मैं और अमीन अभी खाएंगे लंच में, और इंशाल्लाह शाम को होते होते जाऊंगी डॉक्टर के पास, नहीं तो बहुत चिल्लाएंगे। और शाम को अमीना आपा भी चिल्लाएंगे, डांटी देंगे कि तू क्यों नहीं गई डॉक्टर के पास। ये देखो कितने मज़े से सोई है। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी सबको देवे, पर इंसानों की ज़िंदगी में इतने मज़े रहते नहीं रहते। और आपको आवाज़ आ रही होगी असर की, अजान की। अजान का टाइम मतलब हो भी गया और अजान भी हो रही है। और अभी मेरा यहाँ पे खाना फिनिश हुआ है, तो बस थोड़ा सा ये कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि फिर नमाज का भी असर का टाइम हो रहा है। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं बहुत लेट खाना खाई हूँ,
तो ये सब क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैं कल धोई हुई जानेमाज़ को मुझे इतर भी लगाना है। घर कितना क्लीन दिख रहा है ना, और ऐसे ही दिख भी रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे सोफे पे कचरा झाड़ के नीचे थोड़ा सा झाड़ू मारी, कचरा देखो कितना सारा कचरा निकला। हालांकि घर कितना क्लीन दिख रहा है। कभी कभी आंखों को धोखा होता है, कोई चीज दिखती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। ये निकाली हूँ मैं गाउन, और गाउन से आपको पता है जब मैं उम्रा से आई थी ना, तो ज्यादा करके श्रग वाले जो गाउन से है, और या फिर वेस्टर्न हो या फिर इंडियन कपड़ों पे श्रग पहनती थी मोस्टली। तो कैसा होता है जब आप जगह से आते हो, जैसे माहौल में आप सोचते हो और जिस तरीके से आप उस टाइम उस चीज़ों को हैंडल करते हो, तो आपकी सोच वैसी हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से हो जाती है। दिखावा नहीं होता है यार, जिंदगी में कोई चीज़ का दिखावा नहीं होता है। और यह अलग बात है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की प्यार मोहब्बत से इतनी ज़्यादा फेमस हूँ, तो इसीलिए कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे मेरा छवि दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है या फिर इससे उनको कुछ अर्निंग होती है, और मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें दिखाने से उनकी अर्निंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती होगी। बस अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे, और जो सच्चाई है अल्लाह उनको सच्चाई दिखाने की तौफीक दे। और फिलहाल तो मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज, तो अब जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि अजान भी हो चुकी है। तो पहले नहा लेती हूँ और थोड़ा कुछ जो मुझे पढ़ना करना रहता है उसके बाद इंशाअल्लाह फिर इत्मीनान से बाहर निकलना, तो फिर बातें करती हूँ। पहन लिया मैंने गाउन, और मुझे चाहिए था इतर, और इतर हमेशा है ना अली के पास ही मिलता है, क्योंकि मेरे पास जो है परफ्यूम और बॉडी स्प्रे स्टॉक में रहेंगे पर इतर नहीं रहते। और ये वाला जो ड्रॉर है और ये वाला जो है ना, ये खास ये सब अली के। आपको कभी किसी दिन ये चीज़ों का मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी। जो मैं बचपन में दी हुई चीज़ें ना, मैं हूँ या कोई और भी उसको दिया, वो इतना संभाल के रखता है कि पूछने की बात नहीं। तो इंशाल्लाह एक दिन मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी ये सब चीज़ों को लेके। और ये देखो क्या दुनिया भर अपनी चीज़ें बताओ, उसको अपना भंगार भी संभाल के रखना बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे इतर कहाँ पे है। एक ये देखो ये कौन से ज़माने की उसकी घड़ियां हैं, बाप रे बाप। और ये फर्स्ट टाइम जाकर जब मैं आई थी उम्रा को, तब मैंने उसको ये दी थी तस्बीह। और उसके पहले जब वो था 7 साल का, तब उसके डैडी ने दी थी ये तस्बीह। ये देखो तब से सब चीज़ें संभाल के रखता है, बहुत उसको शौक है सब चीज़ें संभालने का। ये एक और बस हो गया, चलो ये मैं लगा लेती हूँ पहले 10 ये जानेमाज़ पे, और उसके बाद में फिर बात करती हूँ। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई है ना। वैसे जानेमाज़ हमेशा साफ़ सुथरी ही रहती है, बट जो पीनू है ना मेरी, मैं कहीं भी जानेमाज़ रखूँ पीनू उसी के पर आकर सोती है, और वो है मुक्का जानवर, तो उसको थोड़ी पता होता है कि पेशाब क्या होता है, पैखाना क्या होता है। तो इसीलिए मैं इसको धो के हमेशा क्लीन करती हूँ। और इतर लगाने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी पीर वलियों के दर पे जाते हो, यहाँ पे हज के लिए जाते हो, उम्रा के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको हमेशा इतर की खुशबू, लोबान की खुशबू, ये सब चीज़ों से ही आपको तारुफ होता है कि आप यहाँ पे हो। तो इस पे जब आप सजदा करते हो या बैठ के कोई वजीफे पढ़ते हो, और ये जो खुशबू उस टाइम आपको एहसास दिलाती है, तो आपको एहसास होता है कि हम कहीं पे हैं, या फिर वो दिमाग वो चीज़ें वो वहाँ पर चली जाती है। और इस पर अभी मेरे जो हेटर्स खास करके इस पे ज़रूर नुक्स उठाएंगे, क्यों अभी ये सब चीज़ों की बहुत याद आ रही है, बहुत अल्लाह की याद आ रही है। तो अल्लाह की याद तो कभी ज़िंदगी में जाएगी नहीं, क्योंकि वो मोमिन ही क्या जो अल्लाह को याद नहीं कर सके और अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सके। और मैंने आपको बताई थी उम्रा करके आने के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ों पे भी एलिगेशन किया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने वादा की थी कि बहुत कम मैं मतलब ना के बराबर कभी हो सका तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन इबादत मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बातें हैं। तो खैर बहरहाल ये चीज़ें बस दिखाई थी, और दिल चाहता है यार आप लोगों से बात करूँ तो कर लेती हूँ। ये बन गई चाय, असर का टाइम ख़त्म होके थोड़ा टाइम हुआ है, अभी मगरिब को टाइम बाकी है। तो चलो माशाल्लाह अगरबत्ती वगैरह तो मैंने लगा ली, पूरे घर में महक रही है खुशबू। और ये लगा लिया मैंने लाइट, अब आराम से बैठ के पीती हूँ चाय। एंड उसके बाद बच्चों में से कोई भी आए तो फिर जाती हूँ नीचे। चाय ख़त्म करके जैसे किचन में आई तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि चिकन को मैंने कीमा बना ली हूँ,
और उसी के साथ में इसको मैरिनेशन करने के लिए इसमें जो मसाले आपको दिख रहे हैं, तो चलो मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने डाली हूँ सोया सॉस, विनीगर, नमक और ग्रीन वाला जो मसाला होता है अदरक लहसुन हरी मिर्ची वाला, और उसके साथ में हल्का सा गरम मसाला, ब्लैक पेपर, आधा चम्मच ऑयल। तो इसको सारे को अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ बाजार, थोड़ा घर का वेजिटेबल और थोड़ा सामान और थोड़ा दूसरा भी काम रहते ही है। तो वो सब होने के बाद में आने के बाद इसको मस्त बनाऊंगी ग्रिल सैंडविच सैलेड पत्ते के साथ, और उसके साथ पता नहीं कौन सी कोल्ड ड्रिंक रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी नहीं पता है मुझे, या फिर ब्लैक कॉफी रहेगी अमीन के लिए। वो सब चीजों के साथ इसके हम करेंगे डिनर। अभी फिलहाल तो इसको मैरिनेट करके मैं जा रही हूँ बाजार। अभी जस्ट मैं बाहर निकल रही थी और ये देखो 2 पोटली भर के आ गए कपड़े, और अभी इसको रखना है, लेकिन अब मैं ये आने के बाद रखूंगी, क्योंकि इसमें लगूंगी तो मुझे जो मार्केट का काम है वो मेरा रह जाएगा। देखो बस तैयार होके निकल ही रही थी, उतने में वो प्रेस वाला आ गया, तो फिर बैठ गई, कपड़े ली और वो बच्चे का जो हिसाब था वो हिसाब करी। लेकिन ये बोली जा तू, मैं तुझे गूगल पे से दे देती हूँ। और हमारे साहब थके मांदे लेटे हुए, जिम से आके मस्त गर्म पानी से नहा के लेटे हुए। और आपको पता है ना, मैंने इसका जो डिनर है तैयार करके रखी, पर अभी तक बनाई नहीं, आने के बाद बनाऊंगी। अभी ये सब कामों में उलझूंगी ना तो मेरे बाजार का काम रह जाएगा, और कोई करने वाला नहीं है, मुझे ही जाना है बाजार। फाइनली भाई हम निकले बाजार के लिए, और गलियां मार के जा रहे, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, बाप रे, गली में भी ट्रैफिक है इधर तो। सूरत जैसी भाजी खरीदने के लिए बाप रे बहुत दूर आना पड़ता है मुझे, बट भाजी तो एक नंबर, सेम सूरत वाली भाजी। ये पी रहा है अमीन, और इसके अंदर की अगर पतली मलाई रहेगी तो मैं खाऊंगी, और मेरे लिए ले रहे पार्सल। अभी 4-5 ले लूंगी, क्योंकि आपने देखा ना कल शायद पानी नहीं था, नारियल पानी आज भी नहीं था, तो अभी आए तो मैंने चलो नारियल पानी भी ले लेते हैं। और ये पीले वाले जो है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा पानी रहता है, बहुत ज्यादा। यहाँ से झाँक रही थी, देखो यहाँ से जैसे मैं दरवाजा खोली यहाँ से इसे झाँकने लगी। खास लाने गई थी वेजिटेबल और ये ब्रेड, और यहाँ पे आपको बता कर गई थी, तो अभी पहले बना लेती हूँ कीमा, और ये ब्रेड से बनेगा ग्रिल सैंडविच। और इतने सारे मैं ये लेकर आती हूँ, कपड़े के कांटे पता नहीं कहाँ जाते, जब जब जाती हूँ तब तब 3-6 लाते ही रहती हूँ। आज फिर 3 लेकर आई। क्या हुआ माँ, क्या हुआ बेटा? अरे बाप रे, क्या हुआ? तेरा मॉम तो रखा हुआ है उधर, क्या हो गया? ये रहा है 2-3 दिन के नारियल पानी, तो इसको रख लेते पहले फ्रिज में। आज फ्रिज साफ हुआ तो थोड़ा सा जगह दिख रही है मुझे। ये मोगो 2 ही, और कल ये बिकाजी से लाए थे तो बाप रे खत्म हो गए, 2 ही पैकेट बचे। ये चिकन का कीमा जो मैरिनेट करके रख कर गई थी, और विदाउट ऑयल विदाउट घी, इसको मैं बस सॉटे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है ग्रिल सैंडविच के लिए। ये हो गया सूखा कीमा बिना तेल। जब मैंने मैरिनेट करी थी तभी छोटा सा चम्मच भर के इसमें तेल डाली थी, वही तेल से ये बना हुआ है। उसके साथ अली के लिए चढ़ा लिए चावल देख रहे हो कितने थोड़े से है, सिर्फ अली के लिए बना रही हूँ। और ये मैंने सैलेड को पानी में भिगा कर रखी थी, तो मस्त एकदम क्रंची हो गए, तो इसके बनाऊंगी अब सैंडविच। ये डाल दिए थे मैंने इसमें सैलेड, और उसको मिक्स करके ये बन गए सैंडविच, ग्रिल सैंडविच। थोड़ा सा हल्का इसमें घी यूज करती हूँ, और ये 2 अमीन खाएगा, अमीन को 2 चाहिए, और मेरे लिए 1 बना लेती हूँ, मैं भी यही खाने वाली हूँ। और अमीन के लिए तो बना दी सैंडविच, अली के लिए बना दिए चावल चिकन मसाले के साथ। शायद हो गया मेरा भी सैंडविच। वाह मस्त एकदम मेरा हो गया 1 सैंडविच, बहुत गर्म है। ये है मेरा डिनर। रखते रखते मेरे हाथ से थोड़ा ये सरक गया, इसके अंदर का स्टीम देखोगे, बाप रे फुल गरम। देखो इसके नखरे देखो, इसके नखरे देखो। डिनर भी हो गया, घर का काम भी हो गया, किचन भी क्लीन हो गया, और जस्ट अभी मैंने अली को बात की तो बोला बस मैं आ ही रहा हूँ मम्मी, तो उसका सारा खाना कर दिया रेडी, और मेरा और अमीन का खाना भी हो गया। फिलहाल तो आज कितने बजे खाना खत्म हो गया पता है आपको? 10:30 पौने 11 बजे, तो सब चीजों से अभी हो गई मैं फ्री। और 11 बजे तो
मैंने सोची हूँ, अमीन को मैंने बोला कि 11 साढ़े 11 बजे तक बेटा सो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेट सोते हैं ना तो पूरा सर इतना भारी रहता है, सुबह जल्दी उठना रहता है, तो फिर वो सब चीजों में मतलब दिल से नहीं कर पाते, दिल से नहीं उठ पाते। तो जैसा अभी देखो, जैसा मेरा दिन गुजरता है, जैसे ही टाइम रहता है, इतने सालों से ऐसा नहीं कि मैं कोई बनावटी जिंदगी जीती हूँ कि आपको हंसते हुए दिखती हूँ तो गम नहीं होता है, गम होता है तो फिर लोगों के सामने रोकर दिखाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसा मुझे ठीक लगता है मैं वैसे ही अपनी जिंदगी चलती हूँ, और आप लोगों के सामने मुझे लगता है कि कोई चीजें शेयर करना है तो वो जरूर करती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, क्या जरूरत है घर की बातें बाहर दिखा के, कोई मतलब नहीं, सिर्फ जगह हंसाई होती है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि आप लोग मेरी आवाज या मेरा चेहरा, ये दोनों से वाकिफ हो, आप समझते हो, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो मैसेज आते, जो मुझे प्यार करते हैं वो उसी तरीके से मैसेज करते, या जो हेटर्स है वो उसी तरीके का मजाक से मैसेज करते, जो उनको फील होता है मेरे चेहरे को और मेरी आवाज को। तो मैंने तो हमेशा यही कही हूँ कि अल्लाह पाक जो हेटर्स है उनको सुकूनी शांति दे, अल्लाह उनको सुकून दे, और उनकी नजरों में अल्लाह पाक इतनी मोहब्बत दे कि वो जो हेट से देखते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको प्यार से देखे। और जो मेरे प्यार करने वाले लोग हैं तो अल्लाह आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली रखे। और ऐसा नहीं कि आप मुझे प्यार से देखते हो तो मैं दुआ देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे मेरे जैसे लोग जैसे क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में, मुझे ये बहुत फख्र है और बहुत गर्व है मेरे अपने आप पे, माई सेल्फ पे, कि मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहिए। और इंसान हूँ, अल्लाह ने बहुत सारी मिट्टी से बनाई, अनजाने में पता नहीं क्या गलतियां हुई है मुझसे वो, लेकिन अनजाने में, पर जानते बूझते जिंदगी में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और इसीलिए अल्लाह पाक ने आज तक भी जो मेरे साथ किए हैं, मैंने तो यही सोचा है कि अल्लाह पाक वो मेरे बेहतरी के लिए करते हैं और मेरे आगे की जिंदगी के लिए बहुत रास्ता आसान करते हैं। तो फिलहाल मेरी बेटी आके सो गई, अब मैं भी चेंज करती हूँ और एक 10-15 मिनट फोन यूज करूंगी, उसके बाद अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सुबह से तो शुरुआत होती है, लेकिन कह नहीं सकते, एक पल का भी इंसान का भरोसा नहीं है, तो अब कल का क्या भरोसा है। जिंदा रही तो जरूर मिलूंगी, नहीं तो माफ करना। अल्लाह हाफिज।